हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 45। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के बारे में वर्णन कीजिए। आपके 2017 डीडी यूनिवर्सिटी और 2018 में भी पूछा गया है। और अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम पर टिप्पणी लिखिए। आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और शिक्षण के शिक्षक केंद्रित उपागम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखें शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। तो इसके पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चूँकि हम ये आपका यूपीएच पढ़ा रहे हैं तो यूपीएच में हम आपका सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। आज हम देखेंगे अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से अधिगमकर्ता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा है। दोस्तों, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम का क्या मतलब है? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रवेश से, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा बालक की जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा कार्य होना चाहिए। तो इसलिए जो अधिगमकर्ता कौन होता है? जो शिक्षा ग्रहण करता है, यानी कि छात्र को महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब शिक्षा में बालक की रुचि, रुझान, क्षमताओं और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाने लगा है। यहाँ पर देखिए कितने क्लियर शब्दों में लिखा है कि मनोविज्ञान की वजह से आज जो एक शिक्षक शिक्षा देता है अपने छात्रों को, तो वो बच्चों की रुचि, इच्छा और क्षमता, रुझान, ये सारी चीज़ें और उनकी जो आवश्यकता उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षा देता है। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। और उसमें आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पाठ्यक्रम का निर्धारण इस तरह से किया जाता है कि जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? शिक्षा जो होगी, वो शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो मनोवैज्ञानिक ढंग से पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। तो जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण है उसमें बालक की रुचि का ध्यान रखा जा रहा है, बालक की इच्छा और क्षमता का ध्यान रखा जा रहा है। तो इस प्रकार का शिक्षण सरल एवं रुचिपूर्ण होता है। इसमें बालक सरल ढंग से नवीन ज्ञान को रुचिपूर्ण तरीके से अर्जित करता है। यह उपागम बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करता है। इसमें बालक की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षा का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित जो उपागम है उसमें छात्र की रुचियों का ध्यान रखा जा रहा है, छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है, छात्र की जो प्रवृत्ति है उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसकी जो क्षमता उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो इस तरह से ये जो शिक्षा अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के अंतर्गत आती है, इसमें ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है जिससे बालक का मस्तिष्क विकसित हो सके। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम का महत्व क्या है? चलिए देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के निम्नलिखित महत्व बताए जा सकते हैं। नंबर 1 है, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। तो व्यक्तिगत शिक्षण का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रत्येक छात्र के अधिगम की बात हो रही है। यहाँ पे प्रत्येक छात्र के समझ की बात हो रही है। प्रत्येक छात्र जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो भी अपने शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, क्या वो सारी चीज़ें उससे अधिगम हो रही हैं, उसे समझ में आ रही हैं? तो इन सब चीज़ों पर का इस अधिगम उपागम में विशेष महत्व होता है। इस उपागम में अधिगमकर्ता को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना को उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, जो इस उपागम में अधिगमकर्ता यानी कि जो छात्र होता है उसको स्वावलंबी बनाया जाता है, उसको खुद से कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है और साथ ही स्वतंत्रता की भावना भी उत्पन्न की जाती है। जो भी शिक्षा ग्रहण करे वो निष्पक्ष रूप से ग्रहण करे और उसको समझ में भी आए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
बालक द्वारा स्वयं किए गए कार्य से मानसिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर चूंकि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शिक्षा दी जा रही है, तो मनोवैज्ञानिकों में ये होता है कि जो भी कार्य करें उसमें उन्हें खुद की संतुष्टि, स्वयं के द्वारा जो कार्य करेंगे उनमें उन्हें उसके द्वारा खुद शांति और संतुष्टि मिलेगी। उनको ये एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि वो अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। इस उपागम में नंबर 4 हम देख रहे हैं, शिक्षण का केंद्र बिंदु अधिगम करता होता है। जो इसमें केंद्र बिंदु बनेगा वो बनेगा छात्र। इस उपागम के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षा पर तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ ही प्रत्येक बालक की रुचि, उसकी इच्छा और उसकी जो क्षमता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर उसके जो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 हम देखें, इस उपागम में स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। स्वाभाविक रूप से कहने का तात्पर्य है कि बालक में नैतिकता का विकास करके, उसके सर्वांगीण गुणों का विकास करके, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं वो आनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने अंदर अनुशासित जीवन जी पाए। एक तरह से अनुशासित रहेगा तो वो अच्छे बुरे की समझ भी उसके अंदर रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। नंबर 6 हम देखें, इस उपागम में अधिगमकर्ता चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। तो यहाँ पर अधिगमकर्ता यानी कि जो छात्र है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। नंबर 7 हम देखें, इसमें अधिगमकर्ता का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, एक शिक्षक के माध्यम से छात्र की व्यक्तिगत रूप से जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान किया जाता है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और इसका उपचार किया जाता है। नंबर 8 हम देखें, इस उपागम से अधिगमकर्ता के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। तो इस उपागम के माध्यम से चूंकि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक पर ध्यान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस निरीक्षण के माध्यम से उनकी जो कठिनाइयाँ उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही अच्छे ढंग से होगा, यानी कि उनका सर्वांगीण विकास होगा। वो अपने जीवन में एक तरह से खुशहाल होंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि वो जो भी कार्य करेंगे वो खुद से स्वतंत्र होकर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो छात्र है वो निष्पक्ष होकर अपना अधिगम करता है और शिक्षक भी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षक केंद्रित उपागम। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। अधिगमकर्ता कौन था? छात्र था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।